आज हम 2.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड करना है हमें क्या। देखो 1/4 ऑफ क्या, यानी ए पार्ट है उसका 1/4, बी पार्ट है उसका 3/5 और सी पार्ट है उसका 4/3। क्लियर है। देखो 1/4 करना है मुझे इसका, ठीक है। तो 1/4 इंटू 4 क्या हो गया, 1/4 करना है ना, 1/4 तो आंसर कितना आ गया 1/16। क्लियर है। देखो क्या कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, कि 1/4 पार्ट करना है 1/4 का ही, ठीक है। 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16। ये फर्स्ट पार्ट था मेरा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखो ये ए था, ठीक है ना। अब बी वाला देखो क्या है बी, कि 1/4 करना है किसका, 3/5 का। क्लियर है। इसको करूंगा तो 3/20। क्लियर है। सी पार्ट देखो, सी पार्ट है मेरे पास, ये कह रहा है 1/4 करना है मुझे किसका, 4/3 का। 4 से ये 4 रिड्यूस कर सकता हूँ ना मैं, तो बचा क्या मेरे पास 1/3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट देखो दोबारा बता देता हूँ हमने क्या क्या है। मुझे फाइंड करना है 1/4 ऑफ 1/4, यानी 1/4 का 1/4 ही फाइंड आउट करना है। तो सिंपली देखो 1/4 इंटू 1/4 करूंगा तो क्या आएगा 1/16, ठीक है। तो बी पार्ट देखो फिर 1/4 ही करना है किसका, बी का भी, यानी 3/5 का। तो देखो 3 1 जा 3 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो 3/20, ठीक है। फिर सी पार्ट देखो, इसका भी 1/4 करना है 4/3। 4 से 4 रिड्यूस कर सकता हूँ मैं, ठीक है, यानी रिड्यूस मतलब कट कर सकता हूँ। देखो जैसे इसे 4 गुणा 4/3, तो इसको 4/12 कर सकता हूँ ना मैं। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, समझ रहे हो, यानी 4 1 जा 4, 4 3 से 12, तो 1/3 आया ना आंसर। क्लियर है। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब सेकंड पार्ट देखो फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है कि 1/7 ऑफ किसका, ए पार्ट है 2/9 का, बी पार्ट है 6/5 और सी पार्ट है 3/10, ठीक है ना। देखो 1/7 इंटू क्या है 2/9। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा 2 इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया फर्स्ट का। अब बी पार्ट देखो, यानी क्या है 1/7 ही करना है किसका, 6/5 का, यानी 6/35, ठीक है। तो सी पार्ट देखो, यानी 1/7 करना है किसका, 3/10 का, ठीक है। 3/10 है, ठीक है ना। 3/10 तो सिंपली क्या 3/17, तो ये भी हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जो हमने सारे पार्ट कर लिए इसके, ठीक है ना। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये भी इजी है, इसमें भी इतना ज्यादा कुछ करना नहीं है एक्चुअल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखो क्या है कि 2/3 इंटू 2 एंड 2/3, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले क्या है कि जो ये मिक्स फ्रैक्शन है ये वाला, ठीक है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊंगा मैं तो 2/3 इंटू, देखो 3 2 जा 6 और 2 8, यानी 8/3। क्लियर है ना। ये कुछ इसमें रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया 16/3, ठीक है। क्या आ गया। अब देखो इसको क्या करना, ये 9 आ जाएगा, ठीक है ना, 16/9। इसको क्या करना, मिक्स फ्रैक्शन में बना दीजिए, यानी लोवेस्ट फॉर्म में, यानी रिड्यूस तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो देखो 9 1 जा 9, ठीक है, माइनस करेंगे तो 7। क्लियर है। देखो 9 अपॉन में है, क्वेश्चन क्या आया 1 और ये रिमाइंडर क्या है 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड का सेकंड, 2/7
इंटू 7/9। क्लियर है। सो तो इसको तो क्या करना है, रिड्यूस हो रहा है, यानी देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2/9। क्लियर है। सो अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका 3/8 इंटू 6/4। ठीक है, देखो इसको 2 से कट किया मैंने, क्या आ जाएगा 4, इसको 2 से कट किया 3। ठीक है, अब कुछ रिड्यूस होगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/16। क्लियर है। सो फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है इसका 9/5 इंटू 3/5, यानी 9/5 इंटू 3/5। कुछ रिड्यूस होगा नहीं होगा, तो यानी इसको क्या लिख सकता हूँ 27/25। ठीक है, सो इसे कर लीजिए आप 27/25, 1 टाइम्स जाएगा 25, माइनस करोगे 2, तो यानी क्या आ जाएगा, यानी जो इसको डिवाइड कर रहे हो जिससे वो एज इट इज नीचे, और कितना 1 और ये 2, 25 1 जा 25 प्लस 2 यानी 27, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यानी सेकंड का 5th पार्ट। क्लियर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, कोई डाउट होता है, यानी आपको इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 है 1/3 इंटू 15/8। क्लियर है। सो देखो ये 3 है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यानी ये कर सकता हूँ मैं 5/8, यानी ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है। सो देखो 6th पार्ट देखो इसका, तो 6th पार्ट है वो है हमारे पास 11/2 इंटू 3/10। क्लियर है। अब इसमें कुछ रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा, यानी 33/20, तो डायरेक्ट कर दो इसे 38। ठीक है, 1 जा 20, तो माइनस करोगे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नीचे तो क्या आएगा 20 ही आएगा, यानी ये 1 और ये 13, तो ये आंसर। क्लियर है। सो 6th पार्ट हो चुका है, 7th पार्ट और देखिए इसका। 7th पार्ट है हमारे पास 4/5 इंटू 12/7। अब देखो जो 12/7 कुछ रिड्यूस हो रहा है बेटा, इसमें कुछ नहीं रिड्यूस हो रहा, यानी क्या आ जाएगा 48/35। इसको कैसे करोगे, देखो कोई फॉर्मूला है आपके पास, ये डिवाइड करके देखिए 35 1 जा 1 जा 35, तो ये क्या 3 और ये 1 13। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जिससे डिवाइड कर, यानी जो इसके नीचे है उसे नीचे, यानी जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे ही आएगा। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, और जो डिवाइडेंड है यानी डिवाइड करने पर जो आया है क्वोशेंट है जो, वो इसके यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। सो देखो 2/5 है इंटू 5 1/4। ठीक है ना। तो देखो क्या क्या है, सबसे पहले इसको जो मैं एज इट इज लिखूँ 2/5 एज इट इज लिख दूंगा। अब देखो 4 5 है 20 और 1 यानी 21/4। क्लियर है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी 21/10। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, देखो 21 है, कितने से डिवाइड कर रहे हो 10 से, 10 2 जा 20 माइनस के 1, तो यानी देखो जो यानी 10 से डिवाइड कर रहे हैं 1 रिमाइंडर है 2, यानी क्या आ गया इसका आंसर आ गया। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि 6 2/5 एंड 7/9। क्लियर है। सो देखो 5 6 जा 30 और 2 32, 32/5 इंटू 7/9। कुछ रिड्यूस होगा इसमें, कुछ रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 22/45। क्लियर है। सो अब इसको करके देख लीजिए आप। ठीक है। सो तो क्या आ जाएगा, देखो
2 2 4, अब डिवाइड करना 45 से, ठीक है। सो देखो अगर इसको 5 टाइम्स करते हैं, यानी देखो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, ठीक है। अगर इसका हाफ करते हो, यानी हाफ का मतलब क्या होता है, 5 टाइम्स करोगे, हाफ करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 ज़ा 5 यानी 225, यानी 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, सॉरी 5 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 4 टाइम्स जाएगा, यानी 45 इंटू 4, ठीक है। सो इसको माइनस कर लो, क्या आ जाएगा 180। क्लियर है। सो माइनस करेंगे, देखो 4 यहाँ इसने कैरी दिया, इसको क्या 12 में से ये गया 8, 44 और 0, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 45 और इसका रिमाइंडर क्या आया 44 और क्वेश्चन क्या आया 1, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। क्लियर है। सो हमारा ये सेकंड और फर्स्ट पार्ट हो चुका है। थर्ड पार्ट देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिलेटेड, सो पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास 3/2 इंटू 5 1/3। क्लियर है। अब देखो यानी 3/2 है, इसे एज इट इज रखते हैं। देखो 5 3 जा 15 और 1 16, 16/3, इससे ये कट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 8। क्लियर है, ठीक है ना। सो ये थर्ड का फिफ्थ पार्ट है 3 2/5 इंटू 4/7। देखो 5 3 जा 15 और 2 17, यानी ये लिख सकता हूँ ना 17/5 इंटू और ये 4/7। कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। सो कितना होता है 68/35। देखो 17 4 जा 68 होता है और 5 7 जा 35 होता है। अब इसे आप डिवाइड करोगे तो 68 35 1 टाइम्स पे जाएगा, क्योंकि 35 2 जा तो 70 होता है, 70 इसमें से माइनस होगा नहीं, तो यानी 1 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा 35 माइनस करो, इसमें से क्या बचा, यानी 3 और ये 3 33। तो यानी इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं क्या कि 35 तो नीचे ही आएगा, ऊपर क्या रिमाइंडर क्या बचा 33 ऊपर आ जाएगा और ये 1, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा ये। क्लियर है ना। तो ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6th पार्ट इसी का। सिक्स्थ है 2 इंटू 3/5 इंटू 3, ठीक है ना। देखो 5 2 जा 10 और ये 13/5 इंटू 3 यानी 39/5। तो इसे वैसे डिवाइड कर लीजिए, 39 डिवाइड बाई 5 और 7 जा कितना 35, ये माइनस क्या 4 टाइम्स, सॉरी 4 रिमाइंडर है। तो देखो ये 5 तो एज इट इज आएगा नीचे, 5 ऊपर क्या आ जाएगा रिमाइंडर क्या 4 बचा और इसका इक्वल में 7 है, तो यानी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 6th पार्ट हो चुका है। अब थर्ड का लास्ट पार्ट देखिए, ठीक है। थर्ड का लास्ट पार्ट, ये 7th पार्ट है हमारे पास 3 4/7 इंटू 3/5। क्लियर है। अब देखो 7 3 जा 21 और 4 25/7 इंटू 3/5। क्लियर है। अब देखो 5 से इसे कर रिड्यूस कर सकता हूँ, ये 5 टाइम चला जाएगा, 5 5 जा 25, तो यानी ये कर सकता हूँ 15/7, ठीक है ना। तो 15/7 है ये। सो इसको सिंपली सॉल्व कर दिया मैंने, 15/7 तो 7 2 जा 14 माइनस क्या 1। क्लियर है। तो ये चीज़ याद रखो, जो नीचे है 7 और रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, और जो इस डिवाइडेड यानी जो क्वेश्चन आता है वो इसके लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच इज ग्रेटर। हमें ये बताना है इसमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 4th का कि
2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। अब हम इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको कर लेते हैं 2/7 इंटू 3/4। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर 3 इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा मेरे पास 3/14, ठीक है। सो इसका देखो 3/5 इंटू 5/8, देखो 5 से 5 कैंसिल, तो बचा क्या 3/8। अब देखो इनका एलसीएम क्या आया 42, सॉरी एलसीएम यहाँ 14 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब 8 और 14 का एलसीएम देखो क्या आता है 4 7 2 7 1 7 और 7, ठीक है। सो यानी क्या है एलसीएम 2 और 14 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, यानी जो एलसीएम आएगा वो 56 आएगा, ठीक है। सो देखो इसका 56 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर लूँ मैं बताओ, यानी इसको कितने से करना पड़ेगा 7 से, तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको कितने से करना पड़ सकता बताओ, यानी इसको कर देता हूँ मैं 4 से, तो यहाँ पर भी 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या आ गया ये 12/56, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 21/56, ठीक है ना। अब बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है, जब दोनों का जो डिनोमिनेटर है अगर वो इक्वल हो तो फिर हम न्यूमरेटर देखते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर क्या है इसका, यहाँ 12 है और यहाँ पर 21 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेटर होगा, क्लियर है। सो यानी ये फर्स्ट पार्ट था इसका। अब आप सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका, ठीक है। देखो दोबारा बता देता हूँ, 2/7 ऑफ 3/7 और 3/5 ऑफ 5/8, ठीक है। इनमें ये बताना है कि कौन सा टर्म है जो बड़ी है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया है, 2 1 जा 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई तो करना है पहले, तो 2/7 इंटू 3/4, फिर इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा, यानी इसको लिख सकता हूँ ना मैं 3/14, यानी ये वाला देखो, ठीक है। ये 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, एलसीएम लेने के लिए कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3/5 और 5/8, 5 से 5 रिड्यूस कर दिया तो बचा क्या मेरे पास 3/8, क्लियर है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 56, यहाँ पर आपको मैंने एलसीएम भी निकाल के बता दिया है, ठीक है। तो 56 आ गया इसका एलसीएम, तो यानी अब 14 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 56 आ जाए, यानी 4 से। अगर 4 डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 8 है, 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगे 56 आ जाए 7 से, तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे तो 56 आ गया, अब देख लो जो ऊपर बड़ा है वो ग्रेटर होगा, बड़ा ही होगा, क्लियर है। तो ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। अगर फिर भी आप कोई क्वेश्चन हो में कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट है इसका 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। अब देखो 1/2 इंटू 6/7, ठीक है ना। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यानी आंसर क्या आ गया 3/7, ठीक है। और इसका भी देख लीजिए अब क्या है, ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2/3 इंटू 3/7, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2/7, ठीक है। तो यानी 2/7, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर भी 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 है, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये है। यानी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर न्यूमरेटर देखते हैं, और न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होता है वो ग्रेटर होगा, क्लियर है। सो ये फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट यानी दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। कि सैली प्लांट 4 सैपलिंग इन ए रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, ठीक है। देखो 4 सैपलिंग है, यानी देखो ये सैपलिंग कह सकते हैं, 1 सैपलिंग, 2 सैपलिंग, 3 सैपलिंग और 4 सैपलिंग,
ठीक है ना। अब देखो ये क्या कर रहा है कि 3/4 सॉरी 4 सैपलिंग इन रो 3/4 मीटर, यानी सैपलिंग की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 2 और 3। ठीक है, तो यानी इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो यहां देखो हमारे पास सैपलिंग कितनी है, देखो 1 2 3 4। क्लियर है, तो इनके बीच में देखो 1 ये 2 और ये 3, यानी डिस्टेंस इन 3 के बीच की निकलेगी ना। क्लियर है, यानी सैपलिंग 4 है तो डिस्टेंस 3 के बीच की। तो ये देखो ये क्या कह रहा है, सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ठीक है, यानी फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो सैपलिंग की डिस्टेंस है वो निकालनी है हमें। ठीक है ना, सो डिस्टेंस बिटवीन टू सैपलिंग, तो क्वेश्चन नंबर 5 का लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू सैपलिंग कितनी है 3/4। क्लियर है, सो कितनी सैपलिंग है 3, तो यानी देखो हमें जो डिस्टेंस यानी 4 सैपलिंग है तो डिस्टेंस कितने के बीच में निकलेगी 3 के बीच में निकलेगी। क्लियर है, सो ठीक है। अब वो देखो डिस्टेंस कितनी है देखो। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि देखो 1 2 3 4, यानी मेरे पास सैपलिंग 4 है, लेकिन देखो एक तो इसके बीच की डिस्टेंस 1 हो गई 2 हो गई और ये 3 हो गई, समझ रहे हो, यानी 3 सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस निकलेगी ना। तो ये देखो डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 3 × 4 एंड द सैपलिंग कितनी होंगी, सैपलिंग इज इक्वल टू 3। 3 क्यों लिखा हमने, जिनकी डिस्टेंस फाउंड करने, सैपलिंग 3 विच वी फाउंड। ओके, सो 3 देखो क्या हो गया 3 × 3/4, तो इसको 9 क्या लिख सकता हूँ 4। अब देखो वही है 9 4 2 8 -1। अरे भाई सिंपली इसको क्या क्या है मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो किया है, यानी 9 ये है ना 9/4 है, तो इसको क्या कर 9/4 को। ठीक है, सो ये देखो 4 2 8 माइनस ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब 1 आ गया तो क्या करोगे इसको, यानी सिंपली लिख सकते हो ना। मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जो जिससे यानी डिवाइड कर रहे हो वो नीचे, यानी यहाँ पर 4 था तो 4 ही लिखो, जो रिमाइंडर है वो ऊपर, और जितने टाइम्स हो टेबल पढ़ी है आपने, यानी उसका जो क्वेश्चन आएगा वही, यानी जो डिस्टेंस बिटवीन दैम है, यानी डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रो, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, तो क्या होगी वो ये होगी। क्लियर है, सो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, लिपिका रीड ए बुक फॉर 1/4, ये देखो रीड ए बुक फॉर लिपिका, क्वेश्चन नंबर 6 है। लिपिका रीड बुक कितना आवर्स 1 3/4 1 and 3/4, तो यानी क्या लिख सकते हैं 4 1 जा 4, यानी 7/4 इतना आवर रीड करते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है आवर एवरीडे सी रीड द एंटायर बुक इन 6 डे, और वो सारी बुक को कितने दिन में पढ़, देखो लिपिका एक दिन में इतनी बुक पढ़ती है और वो उसने 10 दिन के अंदर सारी फिनिश बुक कर दी। ठीक है, सो हाउ मैनी आवर ये ऑल रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, उसे कितने घंटे, मतलब देखो ये कह रहा है लिपिका इतने आवर बुक पढ़ती है और उसने वो बुक 6 दिन के अंदर फिनिश कर दी, तो यानी उसने कितने कितने टाइम, मतलब उसने उसका कंज्यूम किया दिन में, ये कह सकते हैं। ठीक है ना, हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, यानी कितने घंटों की जरूरत पड़ेगी उसे। ठीक है ना, सो क्या करते हैं देखो 6 यानी 7/4 × 6। ठीक है, देखो 2 से रिड्यूस किया 2 से क्या 3, तो यानी 21/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना हम, देखो 21/2 से क्या, तो यानी ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस के 0, ऊपर से कैरी ना जाने के 0। ठीक है, सो यानी अपॉन में क्या है 2 था, रिमाइंडर में क्या है 1 है, और यहाँ पर ये 10, यानी इतने आवर्स में, यानी 10 1/2 आवर्स में वो उसे फिनिश कर देगी। ठीक है ना, सो क्वेश्चन नंबर
सेवंथ देखिए, सेवंथ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, कार रन 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू यूजिंग 1 लीटर, यूजिंग 1 लीटर कार रन इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। समझ आ रहा है? यानी एक कार है वो 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में। हाउ मैनी डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 and 3/4, ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 and 3/4 लीटर पेट्रोल, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि 1 लीटर में वो 16 किलोमीटर चलती है, तो इतने पेट्रोल में कितना चलेगी। सिंपल सा इसको क्या करते हैं, यानी देखो 2 3/4 था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 और ये 11/4। देखो 2 4 जा 8 और 3 11/4 इंटू 16। अब देखो इसे 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 4 4 जा 16 होता है, यानी 44 किलोमीटर वो रन कर जाएगी। कितने, इतने पेट्रोल के अंदर। समझ आया? दोबारा बता देता हूँ। देखो ये कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल का यूज करने पर कार इतना किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब ये बताइए इतना लीटर पेट्रोल में कितना चल जाएगा। देखो 1 लीटर का हमें पता है, इतना लीटर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी देखो 2 4 जा 8 और 3 प्लस करेंगे 11/4 इंटू 16, यानी इतने पेट्रोल में इतना चल रहे हैं, तो इसे रिड्यूस करेंगे 44 किलोमीटर चल जाएगी, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोवाइडिंग द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, ये कह रहा है कि बॉक्स में आपको एक पर्टिकुलर नंबर करना है। देखो 2 इंटू 3 इंटू में क्या करूँ इस बॉक्स में मैं, कि मेरे पास क्या आ जाना चाहिए 10/30 आ जाना चाहिए। समझ आ रहा है? देखो अब 30 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा। 2 5 जा 10, 3 10 जा 30, ठीक है। यानी जो बॉक्स में क्या करना है हमें, ये फाइंड आउट कर लो। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इज, ठीक है। यानी जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर नंबर को ऑब्टेन है वो क्या आया, देखो नंबर क्या है हमारे पास, ये आया 10। अगर इसको 10 से 10 कर लो तो मेरे पास नंबर क्या आएगा 1/3 आ जाएगा ना। तो यानी इसमें क्या आएगा, यानी ए के फर्स्ट पार्ट, ये एक पार्ट था, ए का फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया 10/30, और जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरे पास 1/3, यानी जो नंबर आया। अब जो नंबर आया उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और फ्रैक्शन का यही एक वो होता है कि फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो सबसे उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। क्लियर है ना? तो सेकंड पार्ट देखो कि 3/5 है इंटू फिर एक बॉक्स है, ठीक है, और फिर आपके पास है यहाँ पर 24/75। क्लियर है? तो देखो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, कि 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 75 आ जाए। क्लियर है? 15 से करना पड़ेगा, ठीक है, और 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए, यानी 8 से करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये चीज़ बताओ मुझे, क्या इसे मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, यानी लोवेस्ट फॉर्म में कर सकता हूँ? तो करते हैं। देखो ये दोनों नंबर ना 3 से डिवाइड हो जाएंगे, इसे 3 से करोगे 8, इसे 3 से करोगे 15, तो हमारे पास टर्म क्या आ गई यहाँ पर, जो लोवेस्ट टर्म आ गई, यानी जो इसका सेकंड पार्ट है सिंपल फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 10 इज 8/15। सो ये एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो चुकी है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।